नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फार्मेसी टिप्स पर। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस बी फॉर्म फिफ्थ सेम का एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट जिसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। कुछ शेड्यूल हैं, कुछ एक्ट हैं और कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। इस फर्स्ट यूनिट को अपन दो पार्ट में कवर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में अपन देख रहे हैं कुछ चीज़ों को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट अपना आया था 1940 में, 1940 में आया था। और अगर अपन इसकी मतलब बात करें तो द एक्ट इज वेरीफाई दैट द ड्रग एंड कॉस्मेटिक शुड बी मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सोल्ड ओनली बाय द क्वालिफाइड पर्सन। इसमें सीधा सा ये आया था, एक्ट इसलिए आया था कि जो हमारी मेडिसिन होती है उसको मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूटेड और सेल वही आदमी कर सकेगा जिसके पास क्वालिफिकेशन यानी कोई डिग्री होगी। बिना डिग्री के आप इनको ना तो बना सकते हो, ना स्टोरेज कर सकते हो, ना ही सेल कर सकते हो। ये एक्ट यह बताता है अपन को कि जो वो कहते हैं ना, समटाइम्स पेपर वर्क इज मोर देन प्रॉपर वर्क और समटाइम्स प्रॉपर वर्क इज मोर देन पेपर वर्क। बट मैं कहता हूँ दोनों वर्क करना चाहिए, दोनों वर्क काम की चीज़ है, प्रॉपर वर्क और पेपर वर्क। बिना पेपर वर्क के, बिना किसी क्वालिफिकेशन के आप ना इन दवाओं को बना सकते हैं, ना स्टोरेज कर सकते हो, ना ही सेल यानी मार्केटिंग अपन उसको बेच सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसके क्या उद्देश्य हैं, अपन इसको क्यों पढ़ते हैं, एक्चुअली पढ़ते क्यों हैं इसको अपन इसलिए पढ़ते हैं तो इट इंश्योर दैट ड्रग सोल्ड यूज टू गुड क्वालिटी एंड फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो हमारा ड्रग है उसकी क्या क्वालिटी बहुत अच्छी रहे, पेटेंट ड्रग रहे अपना, बहुत अच्छी क्वालिटी रहे और कंटामिनेशन ना हो, लेस कंटामिनेशन, गुड क्वालिटी। इट प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम हार्मफुल एंड इनफेक्टिव मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स। यह है हमारे जो कंज्यूमर्स होते जैसे पेशेंट होते, ताकि वो दवाई हार्मफुल ना हो, यह है उसका उद्देश्य। जूरिस्प्रूडेंस हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि कोई भी मेडिसिन हमारे पेशेंट के लिए हार्मफुल ना हो। रेगुलेट द सेल एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स टू बी अवॉइड मिसयूज एंड अब्यूज। इसका मतलब ये हुआ जो अपना ड्रग है उसे अपन तभी सेल करते हैं जब अपने पास एक लिखित प्रमाण हो यानी प्रिस्क्रिप्शन हो। अपने पास क्या कहते हैं, जैसे अब तुम हॉस्पिटल जाओ तो वो डॉक्टर नहीं कहता पहले दवा प्रिस्क्रिप्शन पे, फार्मासिस्ट होता वो कहते डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन पे दवा लिखवा के लाओ। तो ये भी अपना कौन सा एक्ट बताता है, 1940 वाला ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। अब अपन इसकी बात करें कुछ क्या की फीचर्स, कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं और होनी चाहिए, जैसे कि इसमें लाइसेंस होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होना चाहिए जो अपनी मतलब ड्रग की क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक करे। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड वेरियस शेड्यूल्स, इसमें अपने कुछ वेरियस शेड्यूल रहते हैं जिनमें अपने ड्रग का क्लासिफिकेशन है। कुछ कॉस्मेटिक्स रेगुलेशंस होते हैं और कुछ पेनाल्टीज रहती हैं, उन्हीं को बारे में अपन आज पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपन कुछ डेफिनेशंस की। द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 प्रोवाइड सेवरल लीगल डेफिनेशन टू इंश्योर क्लियरिटी इन द रेगुलेशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। ये डेफिनेशन अपन को कुछ क्लियरिटी बताती हैं जिसमें अपनी कुछ चीज़ें साफ साफ हो जाएं। तो अपन डेफिनेशन देखते हैं, जैसे कि ड्रग्स। हमारा पहली बात, ड्रग्स क्या होता है। तो ड्रग्स हमारी एक ऐसी दवा होती है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हिंदी में, ड्रग्स आर दोज मेडिसिन विच यूज इंटरनल और एक्सटर्नल टू ट्रीट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल ड्रेसिंग। हिंदी में समझा रहा, ड्रग हमारी ऐसी दवाएं होती हैं, ड्रग जो जिनमें हमारा एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रहता है जो हमारी डिसीज को डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं, उसे अपन बोलते हैं ड्रग्स। अब हम बात करें कॉस्मेटिक की, तो कॉस्मेटिक्स आर द एनी आर्टिकल इंटेंडेड, एनी आर्टिकल प्रोडक्ट, यह एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको अपन क्या करते हैं, रब करते हैं, पॉट करते हैं, स्प्रिलिंग करते हैं, स्प्रेड करते हैं, कहाँ, अपनी बॉडी में। जैसे कि और क्यों करते हैं ये भी चीज़ समझो, ताकि जो हमारी बॉडी है वो कैसी रहे, क्लियर रहे, ब्यूटीफाइंग रहे और प्रमोटिव अट्रैक्टिव रहे। मेकअप आपने बहुत देखा होगा, बहुत से लोग आज के ज़माने में मेकअप कर रहे हैं और ये अपने स्किन क्लिनिक खुल गए हमारी बॉडी को क्या करने के लिए, ब्यूटीफाइंग, अच्छा दिखाने के लिए, सुंदर
जैसे कि अपना क्या हो गया, लोशंस हो गए, क्रीम हो गए, अपने बार, हाँ अब तो बाल वाला वो आने लगा स्प्रे वगैरह, क्या कहते हैं उसको, जेल, जेल हो गए ताकि बाल खड़े नहीं हो जाते, जेल आने लगे। ये होते अपने कॉस्मेटिक्स। बात करें मिस ब्रांड, मिस ब्रांड ड्रग्स क्या होते हैं। एनी ड्रग्स इज कॉल्ड मिस ब्रांड ड्रग इफ इज कलर्ड, कोटेड, पाउडर्ड एंड और पॉलिश्ड दैट डैमेजेज कैंसल्ड इफ it is made of appearance better of greater therapeutic value, it is not labeled in the prescribed manner। मिस ब्रांड ड्रग वे ड्रग्स होते हैं जिन्हें अच्छा दिखाने के लिए हम उस पर कलर कर देते हैं, एक फिल्म कोटेड या फिर किसी भी मतलब कोटेड करते हैं, जैसे बहुत सी कोटेड होती है यार, फिल्म कोटेड हो गई, कंप्रेसिव टैबलेट हो गई, तो कोटेड कर दे मतलब एक लेयर चढ़ा देते हैं ताकि वो हमारी मेडिसिन अट्रैक्टिव लगे, उन्हीं को अपन बोलते हैं कैसी, मिस ब्रांड। कभी कभी हम दवाइयों में पॉलिश कर देते हैं ताकि हमारी मेडिसिन अच्छी चमके, उन्हें अपन वो कहते हैं मिस ब्रांड दवाई, जबकि यह हार्मफुल है और ऐसा नहीं करना चाहिए। बात करें एडल्ट्रेटेड ड्रग, एडल्ट्रेटेड मीन्स होता है, एडल्ट्रेशन मीन्स होता है मिलावट।